Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all doing well. In previous two videos, we talk about functional perspective of religion and conflictive perspective of religion. In today's topic, we are going to discuss about action perspective on religion that was given by Max Weber. Let's start our topic. जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन है ये यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि रूटेड और एसोसिएट करता है विद ह्यूमन बीइंग्स। सो ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका हमें ट्रमेंडस इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस एज वेल। बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स क्यूरियस थे जानने के लिए अबाउट द मास्टिक साइड ऑफ द रिलीजन विद इन द सोसाइटी लाइक मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो रिलीजन है ये खाली बेस्ड अपॉन नहीं है ऑन एवरीडे लाइफ या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव या इकोनॉमिक या मॉरल बिहेवियर पे, बट आल्सो ये बेस्ड अपॉन है कल्चरल नीड्स ऑफ मैन के भी, जो कि ऐड करता है नए नए डायमेंशंस टू द ह्यूमन लाइफ एंड डेवलपमेंट। वेबर आल्सो मेंशन करता है कि जो प्रोटेस्टेंट इंस्टीट्यूशन है मीनस इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्किंग क्लास, उनके जो एथिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। वेबर डिस्क्राइब करता है ये आइडिया अपनी बुक में प्रोटेस्टेंट इथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905। इस बुक में वेबर देता है एक प्रोलॉन्ग डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिलीजन। बुक लिखने से पहले वो एक साइंटिस्ट था और पब्लिसिस्ट था। वो उसने विज़िट किया अमेरिका अंडरस्टैंड करने के लिए एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म, लेबर रिलेशंस और उनके इथिक्स एट्सट्रा। नाउ अगर हम बात करते हैं एसेंस उसकी थ्योरी की ऑन द सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, उसकी जो स्टडी है वो डिस्क्राइब करती हैं इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन का ऑन द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज़। वेबर आल्सो कहता है कि जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजन है ये इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म को। वो अपनी थ्योरी में कैप्चर आल्सो करता है कि जो सोशो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ पे, वो इसलिए हैं कि मतलब उसने कंपैरेटिव सर्वे की इन इथिक्स पे या डिफरेंट रिलीजन्स पे, सो दैट इन इथिक्स को वो फिर आगे डिफरेंशिएट किया उसने फ्राम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी। और उसकी जो मोटिवेशन थी राइटिंग के लिए वो डिस्क्राइब करना चाहता था यूनिकनेस ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट स्ट्रक्चर्स एंड डायनामिक्स। थ्रू भी जो वेबर हैं वो फाउंड करते हैं ट्रू इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। फर्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन डॉक्ट्रिन्स ऑन इकोनॉमी। सेकंड, पोजीशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन इकोनॉमी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस। एट द सेम टाइम वो लेस कंसर्न था विद इथिकल डॉक्ट्रिन्स मीन्स एक इंस्टीट्यूशन, मतलब जो इथिकल डॉक्ट्रिन्स है इंस्टीट्यूशन थे जो कि गाइड करते थे मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप, उनके जो बिहेवियर थे उनको किसी भी सोसाइटी में, बट वो फोकस्ड था ऑन कैपिटलिज्म सिविलाइजेशन पे या सिविलाइजेशन ऑफ मॉडर्न मैन पे। वो मेंशन करता है कि जो मेरी स्टडी के लिए जो मोटिवेशन थी वो थी अटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय कैपिटलिस्टिक क्लास। सो ये इसके स्टडी के लिए मोटिवेशन रही थी। सो वन ऑफ द मेन रीज़न जो था वेबर्स थ्योरी का वो ये था कि वो डिससेटिस्फाई थे विद मार्क्सिज्म एंड जर्मन हिस्टोरिकल इकोनॉमी से। एनीवेज वो आल्सो कहते थे कि हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है रिलीजियस इथिक्स और इकोनॉमी पे। मीन्स जो रिलीजियस इथिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके अकॉर्डिंग जो आइडियाज़ वैल्यूज़ बिलीफ्स हैं वो गाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिक स्फीयर्स में। मीन्स जो रिलीजन है ये इम्पोज करता है सर्टन गाइडलाइंस इंडिविजुअल्स के बिहेवियर पे, सो दैट जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑनेस्टी दिखाते हैं या ट्रूथ बोलते हैं। सो वो उन अकॉर्डिंग उनके जो गाइडलाइंस होते हैं पर्टिकुलर रिलीजन के उनके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। दस, वेबर के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्ट लिंक देखने को मिलती है रिलीजियस बिलीफ्स और इकोनॉमिक बिहेवियर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। उसकी कंपैरेटिव स्टडी जो थी रिलीजन की, जो वेबर ने स्टडी किए डिफरेंट रिलीजन्स को लाइक कॉन्फ्यूशियंस चाइना में, हिंदुज़म इन इंडिया में, जूडाइज़म इन पैलेस्टीन एट्सट्रा। और उसने बहुत सारे व्यूज़ शेयर किए अबाउट द एक्शन परस्पेक्टिव टू द स्टडी ऑफ रिलीजन अबाउट द कॉन्फ्यूशियंस इन चाइना। वो कहते हैं कि जो एनिशंट चाइना था
वो वेल डेवलप्ड था, जहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स और उसकी जो फाइनेंस या मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन थी वो बहुत ही एडवांस्ड थी। बट जो वेस्टर्न स्टाइल था कैपिटलिज्म का वो वहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था। सो जो कन्फ्यूशंस के आइडियाज़ थे वो बेस्ड अपॉन थे बिलीफ इन ऑर्डर टू बिलीफ इन द ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स और कॉस्मॉस, मतलब जो भी उनके सराउंड में यूनिवर्स या नेचर है या एनवायरनमेंट है उसके ऑर्डर पे बिलीव करना। और दूसरा जो है, एक मैन को एक एम होनी चाहिए कि वो हारमोनी में रहे विद नेचर और कॉस्मॉस अपने सराउंड। थर्ड, जो बिहेवियर्स हैं वो गाइड किए जाते हैं थ्रू ट्रेडिशंस, जिसमें जो विजडम है वो पास्ट ट्रेडिशंस में लाइक करती हैं। फोर्थ, जो फैमिली और किन है उनको ओबे करना चाहिए, जो भी आर्डर्स थे पर्टिकुलर रिलीजन के उनके। मेनली उसने स्ट्रेस किया ऑन द हारमोनी, ट्रेडिशनलिज्म और फैमिली ओब्लिगेशंस पे। सो जो कैपिटलिज्म है ये कंसर्न मतलब इसको कंसिडर किया जाता था एक कन्फ्यूशियस सोसाइटी में एज अ बैड थिंग और इट्स नॉट गुड थिंग फॉर द सोसाइटी। अबाउट द जूडिज्म इन वेस्ट एशिया, जो वेबर हैं वो कहते हैं कि जो जूडिज्म है ये रिलीजन था ज्यूस का जो कि इंट्रोड्यूस हुआ एक्चुअली इन वेस्ट एशिया पैलेस्टीन में। वो कहते हैं कि जो जूडिज्म है ये एक ओल्ड रिलीजन है और वो आल्सो बात करते हैं जो उसके मेंबर्स हैं, दे आल्सो टॉक अबाउट मोनोथिज्म मींस कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड और जीवा। और उनके जो प्रॉफिट्स थे उन्होंने उनको लेसन्स दिए उनके लोगों को कि वो एस्टेब्लिश करेंगे एक गॉड की किंगडम ऑन द अर्थ। सो जो जूडिज्म, कॉन्फ्यूशियस या हिंदुज़म थे उनकी एम थी कि हारमोनी में रहना विद नेचर एंड एनवायरनमेंट। वेबर कहते हैं कि जो जूडिज्म है ये क्रिएट करती हैं एक्चुअली स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, बट ड्यू टू द सम हिस्टोरिकल फोर्सेस की वजह से जो स्पिरिट था कैपिटलिज्म का वो स्टॉप हुआ। सो जब मास माइग्रेशन हमें देखने को मिली जूस की, जिसकी वजह से जो जूडिज्म है वो स्प्रेड हुआ थ्रू आवर द वर्ल्ड। नाउ जो हिंदुज़म था इंडिया में, वेबर एक्सप्रेस करता है नेगेटिव एटीट्यूड जब वो डील करता है विद रिलीजन ऑफ इंडिया। वो यहाँ पे उसको यहाँ पे देखने को मिलता है रैशनल फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म विद हिंदुज़म। वो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है मॉडर्न कैपिटलिज्म की वो एक्चुअली ऑरिजिनेट हुई हैं कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ में लाइक इंडिया। वो आल्सो कहता है कि जो कैपिटलिज्म है इसको इंपोर्ट नहीं किया गया फ्रॉम द वेस्ट बट एक एक्चुअली ऑरिजिनेट हुआ है इंडिया में। सो पास्ट, अगर हम इंडिया की बात करें पास्ट में लाइक चाइना, इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो भी वेल एडवांस्ड थी। और जो एनिशेंट इंडिया था उन्होंने बहुत सारे अवेलेबल कंट्रीब्यूशंस दिए हैं साइंस को। और जो इंडिया है वे फेमस थी, इंडिया जो कंट्री है ये फेमस थी आल्सो ड्यू टू सी रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट अकॉर्डिंग टू वेबर जो हिंदुज़म है ये मच कंसर्न नहीं था अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। वेबर कहते हैं कि जो आइडियाज़ थे धर्मा, कर्मा और पुराण जन्मा, उन्होंने इंडियंस जो थे उनको डिफिटेस्ट बनाया। सो वेबर फील करता है कि जो हिंदूज़ थे वो एक्चुअली उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए या एंटर होने के लिए कैपिटलिज्म में। सो जो हिंदुज़म है उन्होंने मोस्टली प्रीच के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस ऑफ अदर वर्ल्ड रिलीजन्स की। हिंदुज़म ने डी एम्फेसाइज किया मटेरियल वर्ल्ड को और उन्होंने लेस इंपॉर्टेंस दी मटेरियल वर्ल्ड को। और उन्होंने फोकस किया ऑन सोल और आत्मा जो कि वो रिगार्ड करते हैं इम्पॉर्टेंट और जो कि इम्पेरिशेबल और इमॉर्टल है आल्सो। सो जो रिलीजन्स हैं लाइक हिंदुज़म, इन्होंने स्ट्रेस किया अपॉन द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर वर्ल्ड रिलीजन्स पे और उन्होंने डी एम्फेसाइज किया मटेरियल वर्ल्ड को। और उन्होंने फोकस किया टू फोस्टर द एटीट्यूड्स जो कि प्रमोट करते हैं कैपिटलिज्म को हार्डली, मतलब उन्होंने फोकस किया कैपिटलिज्म पे। अगर हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ वेबर स्टडी की, सो उसकी स्टडी थी रिलीजन पे। अकॉर्डिंग टू रेमंड वो कहते हैं कि जो वेबर हैं वो कहते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट इथिक्स और कैल्विनिस्ट इथिक्स हैं वो एक्चुअली काज हैं जो कि राइज देते हैं कैपिटलिज्म को, या जो मेन रीजंस हैं कैपिटलिज्म के लिए वो खाली सजेस्ट करता है इंटरप्रिटेशन अबाउट द प्रोटेस्टेंटिज्म नॉट अदर स्फीयर्स आल्सो। सेकंड, जो वेबर हैं वो रिलेशनशिप बनाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द रिलीजियस इथिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल।
थर्ड, वो रेज करता है सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ताकि उनको स्टडी किया जाए, उनका इन्फ्लुएंस स्टडी किया जाए, या उनके जो भी नॉर्मस वैल्यूज बिलीफ्स थे, वर्ल्ड व्यूज़ थे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स, उनको स्टडी किया जाए। फोर, ये सही नहीं है कहना कि जो वेबर हैं उसने थीसिस दिए हैं एक्चुअली अपोजिट टू द मार्क्स। इसका मतलब है कि जो वेबर हैं उसने कभी एक्सप्लेन नहीं किया इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इंस्टीड उसने एक्सप्लेन किया रिलीजन को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। नाउ अब अगर हम बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की या क्रिटिसिज्म की, वेबर जो कि वो एक फेमस सोशोलॉजिस्ट था, वो कहता है कि जो ओनली सोशोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट होगा उसी को मैं अलाउ करता हूँ कि वो मेरी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ कर सकता है। और वेबर आल्सो फोकस करता है अपनी थ्योरी के कुछ डिमेरिट्स पे, लाइक वो कहता है कि जो प्रोटेस्टेंट इथिक्स हैं या स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, जो कि एक्चुअली एक आइडियलिस्ट पोजीशंस नहीं है, बट वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो ऐसा है कि जहाँ पे इंडिविजुअल्स के थाट्स इसको अपनी अंदाज से बना सकते हैं अलॉन्ग विद देयर इकोनॉमिक मोटिव्स फॉर प्रोग्रेस। वो आल्सो कहता है कि मैंने खाली प्रेजेंट किया आपके सामने वन साइड ऑफ द कॉइन, अदर साइड ऑफ द कॉइन जो है वो है मटेरियल इंटरेस्ट्स और सोशो इकोनॉमिक पोजीशंस जो कि स्टिल एग्जिस्ट करती हैं इन यूरोप, जिसके बारे में वेबर ने कोई बात नहीं की। वेबर की जो स्टडी थी, जो थर्ड क्रिटिसिज्म है इसका, वेबर की जो स्टडी थी वो हमें रॉन्ग देखने को मिली इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स। सो ये पॉसिबल है कि वेबर की जो कंसेप्शन थी अबाउट द ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म वो रॉन्ग हो सकती है, बिकॉज जो एक्चुअली कैपिटलिज्म है वो आकर नहीं हुआ है इन कैल्विनिस्ट सोसाइटीज़, बट ये आल्सो आकर हुआ है विद इन द नॉन कैल्विनिस्ट सोसाइटीज़ आल्सो, लाइक इंग्लैंड, जहाँ पे बर्थ हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जो कि एक्चुअली नॉन कैल्विनिस्ट सोसाइटी थी। इसी तरह इन स्कॉटलैंड, जहाँ पे कैल्विनिस्ट थे, वो फेल हुए डेवलप करना कैपिटलिज्म। एट कंक्लूजन हम कहेंगे कि जो वेबर के थॉट्स थे ऑन रैशनलाइजेशन और अदर इश्यूज़ पे वो डिस्क्राइब करते हैं उसके अपने वर्क में रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड कैपिटलिज्म। सो उसमें वो अपनी वर्क में ये रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड कैपिटलिज्म डिफाइन करता है एट वन लेवल। ये सीरीज़ है स्टडीज़ की रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस आइडियाज़ और डेवलपमेंट। अनदर लेवल ये स्टडी है कि कैसे वेस्ट डेवलप करता है रैशनल रिलीजियस सिस्टम्स को, लाइक कैल्विनिज्म, जो कि एक्चुअली राइज देता है कैपिटलिज्म को। वेबर आल्सो स्टडी करता है अदर सोसाइटीज़ को इन विच वो पाते हैं कि जो डिफरेंट रिलीजियस सिस्टम्स हैं लाइक कन्फ्यूशियन या जूडाइज्म या हिंदुइज्म, जो कि एक्चुअली राइज देते हैं रैशनल इकोनॉमिक सिस्टम्स को। आल्सो वेबर की जो थ्योरी है उसकी हमें अनलिमिटेड एंडोरिंग सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है, नॉट ओनली विद इन आवर कंट्री बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।